कौन सी तारीख की वाणी सुनेंगे? महाशिवरात्रि। ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है 17 फरवरी 2004 की। हेडिंग दिया है शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। किसका किसका मनाने आए हैं? पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप। पारलौकिक बाप कौन है? शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है। पारलौकिक बाप किसे कहे? शिव ज्योति बिंदु की जयंती मनाने। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। साकार की जयंती होती है, जन्मदिन मनाया जाता है। तो सभी बच्चे अपने पारलौकिक बाप का, तो कौन हुआ पारलौकिक बाप? साकार में आया हुआ निराकारी स्टेज वाला शिव बाप या शिव बाबा हुआ। और अलौकिक बाप, अलौकिक बाप प्रजापिता तो इसी लोक का है, अलौकिक नहीं है। हाँ जी, अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के साथ बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता है। किसका बर्थडे? ऐसा बर्थडे किसी का नहीं हो सकता। कैसा बर्थडे कि बाप के साथ साथ बच्चों का भी, बच्चे भी अवतरित हुए हों। कितने बच्चे अवतरित होते? त्रिमूर्ति तो सुना था, त्रिमूर्ति शिव जयंती गाई जाती है। बाप अकेला नहीं आता, 3 मूर्तियों के साथ आता है। लेकिन जब इस सत्य रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है तो अष्ट देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला कि बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए सारे कल्प में ऐसा बर्थडे और किसी का नहीं हो सकता। जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो, इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं। क्या भक्त आत्माएं भी
मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे क्या करते हो? मनाते हो, सिर्फ उत्सव मनाते हो शिवरात्रि का, या कुछ और करते हो? मिलन मनाते हो, वो सिर्फ शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, और आप मिलन मनाते हो किसके साथ? शिव बाबा के साथ मिलन मनाते हो। वो तो सिर्फ मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, और आप प्रैक्टिकल में मिलते हो। भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती है, उनको मिलता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ महिमा गाती हैं। ये वाणी कहाँ चली है? माउंट आबू में। और किसने चलाई है? अलौकिक बाप ने। तो माउंट आबू के हाल में जो बैठे हुए थे वो सिर्फ अलौकिक बाप से मिल रहे थे, वो भी गुलजार दादी के थ्रू, डायरेक्ट नहीं। और तुम बच्चे डायरेक्ट मिलन मनाते हो। तो भक्त कौन हुए और बच्चे कौन हुए? जो सिर्फ मनाते हैं वो भक्त हुए, और जो मिलते हैं अलौकिक बाप के भी साथ मिलते हैं और पारलौकिक बाप के साथ भी मिलते हैं, वो हुए बच्चे वारसदार। वो भक्त सिर्फ महिमा गाते हैं, महिमा भी गाते, पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार भी सुनकर उन्हें भी नंबर 1 भावना का फल देते ही हैं। सिर्फ महिमा ही नहीं गाते, क्या करते हैं भक्त लोग? हैं? पुकारते हैं, गुलजार दादी में आ जाओ। आता तो है नहीं, आता है तो फिर भी ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा भक्तों की महिमा सुनकर, पुकार भी सुनकर उन्हें नंबरवार भावना का फल तो देते ही है, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। भक्तों की प्राप्ति में और बच्चों की प्राप्ति में बहुत लंबा चौड़ा अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर मिला हुआ श्रेष्ठ भाग्य, उस श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। किसने कॉपी की है यादगार? भक्तों ने। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। वो एक दिन के लिए व्रत लेते हैं और आप सारे जीवन का व्रत लेते हो। न सिर्फ बनना है पवित्र, लेकिन दूसरों को बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो।
अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। क्या ये कलयुग के अंत में जीवन कैसा है? अपवित्र जीवन है। लेकिन उस अपवित्र जीवन को किसके सामने अर्पण किया? शिव बाबा के सामने अर्पण करते हो, अर्पण किया है। आपकी समर्पणता का यादगार वो भक्त क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। वो स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और आप मैंने किया, ये मैं पने की बलि चढ़ा देते हो। तो वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाए देते हैं। देखो उन्होंने कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा तो मैं करता है, और आपने क्या समर्पण किया है? मैंपन का देहभान समर्पण किया, क्योंकि इस मैंपन में ही देहभान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कामन मैंपन, मैं देह हूँ, देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण। ये तो सहज होता है। ये देह के पदार्थों का समर्पण तो कर लिया है, कर लिया है कि नहीं, ये भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म और महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, ऐसे समझने लग पड़ते हैं। वही होना चाहिए जो मैं कहता हूँ, जो करता हूँ। ये रायल मैंपन उड़ती कला में जाने नहीं देता। उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। 17 फरवरी 2004 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण करो। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं होता है न मेरा होता है। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। क्या कहा? समर्पण महता मोटे मोटे रूप में है या महीन रूप में होनी चाहिए? और महीन रूप में होनी चाहिए, होती हो तो किसकी होती होगी? जो बाप के साथ साथ प्रत्यक्ष होने वाले बच्चे हैं। यज्ञ के आदि में प्रत्यक्षता तो नहीं हुई,
भले 3 मूर्तियों के साथ बाप आता है, ये अंत का गायन है कि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो जिन बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं उनका पुरुषार्थ भी, उनकी समर्पणमयता भी बहुत महीन होती है। तो चेक किया है, साधारण मैपन व रायल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। अगर मैंपन से मर गए तो जन्म जन्मांतर सुखाला हो जाएगा। ये मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला चिल्ला के समर्पित तो नहीं होते हो क्या? चिल्ला चिल्ला के बना, अरे ये भी करना पड़ेगा, अरे ये बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। जो चीज प्रिय होती है उसको कोई त्याग कराए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भक्ति में क्या होता है, चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे सन्यासी होते हैं ना, घर बार त्याग करते हैं तो उनको इस बात का बहुत घमंड रहता है, चिल्लाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतने त्यागी है, हमने इतनी तपस्या की। तो ये मैंपन का अहंकार प्राप्ति नहीं होने देता। जैसे भक्ति मार्ग में चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है, तो जो खुशी खुशी से समर्पित होते हैं, खुशी खुशी से तन धन धाम सुहृद परिवार समय शक्तियों की बाजी लगाते हैं, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देते हैं खुशी खुशी, जो बहुत हृदय के अंदर बसे हुए हों, खुशी से अर्पित होते हैं। हद के मैं और मेरे में वो जन्म जन्म वर्ष के अधिकारी बन जाते हैं और चिल्ला करके अर्पण करने वाले अधिकारी नहीं बन पाते। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से रो चिल्ला के पीट पीट के छाती पीट पीट के अर्पण करते हो। मोहब्बत में परिवर्तन होते हो या मेहनत से परिवर्तन होते हो? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? क्या धंधा बताया है? हम स्वयं ही परिवर्तन नहीं होंगे बल्कि सारे विश्व को श्रीमत पर परिवर्तन करके दिखाएंगे। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है पक्का? तो हाथ हिलाओ, झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। आज झंडों का दिन है ना,
बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज बात है, लेकिन मन को हिलाना, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने खुशखबरी की बात देखी। कौन सी बात देखी होगी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। इस वर्ष के लिए 2004 के लिए गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्वपरिवर्तन में और चाहे किसी और कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला हुआ है बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलने का। जो भी करेंगे अगर हिम्मत से करेंगे तो एक्स्ट्रा मदद उन बच्चों को जरूर मिलेगी। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा? इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर ही बजाएंगे? सदा तालियां बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल कर दी है। अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरह के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो। आप सभी कौन? अष्ट देवों के लिए बोला कि आप सभी अष्ट देव तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव हो। और इष्ट देवी हो। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। काय के अधिकारी? स्वराज्य माना है स्वकीय कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलर। तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी तो अभी भी राजे हुए ना। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे। राजा बच्चा चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बना हुआ देखना चाहते हैं।
और देखते भी हैं। तो राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर में कलयुग अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी बनेंगे। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। साधारण बच्चा नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, इसकी दृष्टि में, दुनिया वालों की दृष्टि में आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। 17 फरवरी 2004 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी तो नहीं है ना। राजयोगी और प्रजा योगी में क्या अंतर होता है? हैं? राजयोगी किसे कहें और प्रजा योगी किसे कहें? हैं? राजयोगी मना स्वराज्य अधिकारी, और एक बाप दूसरा न कोई। किसके प्रति योग लगाने वाला? एक बाप के प्रति बुद्धि भागे। और प्रजा योगी माना प्रजा तो सारी दुनिया में सब है, तो और अनेकों की तरफ बुद्धि जाना माना प्रजा योगी। तो आप प्रजा योगी हैं? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। स्वयं आए हैं मना, स्वयं आए हैं या कोई दूसरे को भेजा है? कहाँ स्वयं आए हैं और कहाँ दूसरे को भेजा है? माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा को भेजा है, और एडवांस पार्टी में स्वयं बाप आए हैं बच्चों का बर्थडे मनाने। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो। क्या कहा है? आप डबल विदेशी तो कहाँ से आए हो? विदेश से आए हो। किससे बात होती है अव्यक्तवाणियों में आजकल? अष्टदेवों से। तो सारे विदेश से आए। विदेशी है क्या है? आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो, बर्थडे मनाने के लिए आए हो। हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? आप दूर देश से आए हो या बाप ज्यादा दूर देश से आए हैं? अमेरिका या उससे भी दूर है। और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परमधाम से आए हैं। क्या? तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आपके लिए आना पड़ता है। हाँ, कोई ने बोला बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखाई रहे हैं। अच्छा बनाया, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। क्या कहा? जो चारों ओर से
बाप दादा के पास चारों दिशाओं से आकर इकट्ठे हुए बच्चे हैं, सभी देश से आए हुए बच्चे हैं, उनको बर्थडे का मुबारक दे रहे हैं। देखो, आपकी शिव जयंती मनाते हैं और बाप की भी शिव जयंती मनाते हैं। कैसे? जब शिव जयंती मनाते हैं ना, तो शिव के मंदिर में शिव के आसपास क्या पड़े रहते हैं? शालिग्राम भी पड़े रहते हैं। जैसे शिव आत्मिक स्थिति का यादगार है, कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती हैं। जैसे कर्मेंद्रियों को भूला हुआ है, भले किसी साकार तन में प्रवेश करता है, लेकिन स्टेज कैसी हो जाती है? जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं। ऐसे ही वो बच्चों की भी स्टेज ऐसी बनती है। शालिग्राम में कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती। तो देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? क्या है बाप? है? बाप क्या है? बिंदी। बाप क्या है? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मनाए रहे हैं, है? कौन मनाए रही है बिंदी की जयंती अवतरण? बिंदी प्रत्यक्ष होती है क्या? है? फिर क्या? बिंदु रूप स्टेज प्रत्यक्ष होती है। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो भी सृष्टि पर आते हैं तो किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? उनकी भी निराकारी स्टेज होती है, क्योंकि बाप के निराकारी धाम से डायरेक्ट आते हैं। यहाँ तो आते नहीं हैं। यहाँ तो हम बच्चे इस नीचे की साकार सृष्टि में रहकर ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि पुरुषार्थ करके परम धाम को ही इस सृष्टि पर उतार लेते हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? हैं? सबसे जास्ती हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु रूप बाप की। बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर ये तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ता है, लेकिन बिंदु रखना कितना इजी है। तो 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को जानते हो ना अच्छी तरह से? कौन कौन से 3 बिंदु? आत्मा अर्थात आप बिंदु, और बाप बिंदु, और ड्रामा की बिंदु। तो बिंदु के बच्चे बिंदु हो। तीनों को जानते हो। और कर्म में जब आते हो तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ। देखो, फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु ही है ना। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना। पैसे के सामने माँ बाप भी कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे
एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा। तीसरी बिंदी लगाओ 1000 हो जाएगा। जितनी जितनी बिंदी बढ़ाते जाएंगे 10 गुना बढ़ता जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावनहार भी क्या है? इस समय जो करण करावनहार का पार्ट बजाने वाला है वो भी क्या है? बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का हुआ ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस ये है आपका पुरुषार्थ। इसमें मेहनत है या सहज है? सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है। लगाना पड़ेगा बिंदु। माना कोई ऐसी परीक्षा आने वाली है कि बिंदु लगाना पड़े। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क लगाते हो? क्या लगाते हो? हाँ? कोई समस्या आ जाती है तो बिंदु लगाते हो। प्रश्न चिन्ह लगाए देते हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो। लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है, आता है सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन आप वर्ल्ड सर्वेंट हूँ ये याद रहे। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं हो जाती क्या? शिवरात्रि मना ली, इससे वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी आपका संपर्क हो, सबको दाता बन कुछ न कुछ देते रहना है। कोई भी आपके पास खाली हाथ नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति सुभाव और सुभावना ये अवश्य दो। उसको शिव भाव से देखो, सुनो, उसके संबंध में आओ और सुभावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। क्या कहा? सर्वात्माओं में कितनी आत्माएं आ गई? मनुष्य आत्माएं हैं 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आप
आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है? भगवान के सहयोग की बहुत आवश्यकता है सारी दुनिया को, कि आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है? आपके सहयोग माने क्या? वो आपकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं। कुरान में आया है कि जब विनाश हुआ तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो खुदा के नजदीक ज्यादा कितने, कौन हुए? 8 हुए। तख्त नहीं वाला अभी तक तख्त ही नहीं जाना। तो बहुत आवश्यकता है आपके सहयोग की। आपके सहयोग के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। जो सहयोग के लिए आंख लगाए बैठे हैं उनको सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का सहयोग दो, चाहे बोल से सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो, लेकिन सहयोग दो। 17/2/2004 की अमृतवाणी का चौथा पेज। तो इस शिवरात्रि जन उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे, जो भी आपके संपर्क में आवे, संबंध में आवे, क्योंकि कोई न कोई संबंध में तो आता ही रहता है, उसको और कोई खातिरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है स्थूल मिठाई, वो नहीं। कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई। उनकी दिल खुश हो जाए तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। तो खिलाएंगे। इस मिठाई खिलाने में कोई मेहनत नहीं है, न कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, न मेहनत है। सो भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और दूसरों को खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। क्या? थोड़ा बहुत हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो हमेशा होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो ना। लेकिन जितना बहुत काम है
उतना ज्यादा मुस्कुराते रहो। क्यों क्यों मुस्कुराते रहो? है? अरे जितनी जास्ती जिम्मेवारी इस संगम युग में आत्मा को मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। जो जिम्मेवारी का ताज जितना ज्यादा धारण करेंगे, बड़ा ताज, तो भविष्य में भी बड़े बड़े राजाएं बनेंगे। तो सीरियस नहीं होना, मुस्कुराते रहना। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अष्ट देवों के जड़ चित्र कभी सीरियस दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते ना। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। और यहाँ आर्टिस्ट कौन है? शिव बाबा है। तो उसके लिए ये कहना ठीक रहे कि आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत है टीचर्स, मुबारक हो, सेवा की मुबारक। क्या कहा है? बाप दादा ने और भी आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी है। आप पूज्य आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगना है। किस दिन? शिवरात्रि के दिन लगना है, क्योंकि 17 तारीख की वाणी है ना, 18 की शिवरात्रि थी। तो आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी कि आज 36 प्रकार के भोग आपको लगने हैं। आपके जड़ चित्रों को लगाते हैं भोग। जड़ चित्रों को भगत क्या करते हैं? भोग लगाते हैं। लेकिन आप तो खाते ही नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अष्टदेव बनने वाली आत्माएं हैं वो बाप को फॉलो करती है। बाप क्या कहते? मैं कैसे गांव में आता हूँ? बहुत गंदे, जहाँ रोटी भी खाने को नहीं मिलती, ऐसे गंदे गांव में आता हूँ। प्यार से बच्चों को पढ़ाता हूँ। जहाँ 36 प्रकार के भोग मिलते हैं वहाँ मैं आता ही नहीं। तो अष्टदेव भी जहाँ 36 प्रकार के भोग बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं? माउंट आबू में। दूसरे मिनी मधुबन में नहीं बन रहे होंगे? बन रहे होंगे कि नहीं? जरूर बन रहे होंगे। तो टांट मारा। आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी। मेहनत तो आप ज्यादा करते हो, बहुत काम पड़ा हुआ है, काम करते करते सीरियस हो जाते हो। तो सीरियस नहीं होना, लेकिन खुशखबरी की बात भी सुनी कि आप पूज्य आत्माओं को 36 प्रकार का भोग आज लगना है। आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं। क्या कहा? जो आपके जड़ चित्र हैं उनको भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो खाते नहीं हो। इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो। क्यों? कि अभी तो चैतन्य में पुरुषार्थी है ना, वहां तो जड़ चित्रों की भक्ति मार्ग में पूजा होती है, भोग लगाते हैं। अच्छा किया। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा 36 प्रकार का भोग तो स्वीकार करेगा। अभी नहीं खाते हो, लेकिन भक्ति मार्ग में तो स्वीकार करेगा। थैली दिखाए रहे हैं जो बाहर बैठे हैं विदेश में।
या अपने देश में अपने सेंटर पर, तो यहाँ टीवी में जब थैला देखो ना, थैला बांटेंगे ना, तो आप थैले के अंदर से वासना ले लेना। क्या माउंट आबू में थैलों में भर भर के, प्लास्टिक के थैलों में मिठाई सबको बांटी गई होगी या बांटते हैं। तो बोला थैला बांटेंगे ना भक्त लोग, तो आप थैले के अंदर से क्या करना, वासना ले लेना। क्यों वासना क्यों ले लेना? ये बुद्धि में बात आएगी ना कि भक्ति मार्ग में 63 जन्म भक्त लोग हमारी जड़ मूर्तियों को भोग खिलाते हैं, खाती तो नहीं। तो आप वासना तो ले लेना, जैसे शिव बाबा भोग तो नहीं खाता है, लेकिन तो बोला बाप दादा सब सेंटर वाले, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सभी को इन सभी बच्चों से पहले खिलाए रहे हैं। सब सेंटर वाले बाप दादा सब सेंटर वाले, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सभी को इन सभी बच्चों से पहले खिलाए रहे हैं। क्या कहा? किन सभी बच्चों से पहले खिलाए रहे हैं? है? इन सभी बच्चों से पहले किसको खिलाए रहे हैं? है? चाहे सेंटर के हो, चाहे देश के हो, चाहे विदेश के हो, इन सभी बच्चों से पहले उनको खिलाए रहे। क्या खिलाए रहे हैं? 36 प्रकार के भोग खिलाए रहे। इन सबसे पहले क्यों खिलाए रहे हैं? आप सभी बच्चों, किन बच्चों से बात हो रही है? अष्ट देवों से बात हो रही है कि आप अष्ट देवों से पहले इन सबको खिलाए रहे हैं। तो आप वासना ले लेना। खा लो, खा लो। खा लो, खा लो। और ऐसे करना, जिस भी सेंटर की टीचर आई है, जहाँ तक भेज सको वहाँ तक भेज भी दो। भर भर के थैलियां मिठाइयाँ खा लो और जहाँ तक भेज सको भेज भी दो। एक एक थैली भेजना, ज्यादा नहीं भेजना। एक एक थैली सैंपल के मात्र भेज देना। तो जब भी आप भोग स्वीकार करो तो किस रूप से स्वीकार करेंगे? है? वासना रूप में भी आप भोग स्वीकार करें तो किस रूप में स्वीकार करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना अच्छी बात की है। क्या क्या अच्छी बात की है इसमें? भोग की वासना लेना, इसमें अच्छी बात क्या की है? हाँ, जब अंदर से ये याद आएगा कि हम पूज्य स्वरूप वाले हैं, तो पूज्य स्वरूप वालों को भोग भी कैसा लगाया जाना चाहिए? है? कैसा भोग होना चाहिए?
पवित्र भोग होना चाहिए, पवित्र हाथों का बना हुआ होना चाहिए। जो अपवित्र हाथ हो उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात की है, दादी को मुबारक ज्यादा है। क्या बात बताई? पीछे दादी के लिए क्या बोला था? दादी ने क्या किया है? हाँ, दादी ने भोग आदि के लिए कलम बहुत अच्छी चलाई कि सब सेंटर्स वाले कैसे कैसे भोग लगाना और कैसे कैसे बांटना। दादी को मुबारक ज्यादा है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो? कौन कौन सा स्वरूप? पूर्वज रूप। पूर्वज माना माना जन्म लेने वाला, पूर्व माना सबसे पहले जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं पूर्वज। तो 16,108 की माला पहले जन्म लेती है, प्रत्यक्ष होती है। ये 108 प्रत्यक्ष होते हैं या 8 प्रत्यक्ष होते हैं? जरूर पहले कोई परिवार की एक इकाई होगी जहाँ से स्वर्णिम सतयुगी संगठन की शुरुआत होती है। जो एकता में बंधे हुए, एकता के धागे में बंधे हुए होते हैं। तो 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य है। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी है। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। कहाँ की? भोपाल। भोपाल माना वेद में जो सारी पृथ्वी को पालने वाला है, उसका भी कोई स्पेशल अपना ग्रुप होता है। जैसे क्रिश्चियंस देश हैं उत्तर दिशा में, तो उनको भी पालने वाला कोई देवता होगा कि नहीं? 8 दिक्पाल गाए हुए हैं। ऐसे ही मुस्लिम कंट्रीज को पालने वाला कोई देवता होगा या नहीं होगा? तो जैसे ये आष्टदेव हैं, अपने अपने जौन विशेष, दिशा विशेष की पालना करने वाले गाए जाते हैं तो वो सब विश्व कल्याणकारी। क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के साथ पार्ट बजाते हैं। दूसरे दूसरे धर्मों की राजाई भी स्थापन करनी होगी तो बाप के साथ जाकर के पार्ट बजाएंगे, तो विश्व कल्याणकारी हुए। तो जैसे वो 8 हैं, वैसे सारी पृथ्वी को पालने वाला भी भोपाल जोन है। अच्छा, भोपाल वाले उठो, झंडी हिलाओ। सेवा का एक्स्ट्रा फल और एक्स्ट्रा बल दोनों अनुभव किया। क्यों? भोपाल जोन से ये बात क्यों कही? सेवा जो की, उसका एक्स्ट्रा बल और एक्स्ट्रा फल अनुभव किया। फल क्या है सेवा का?
सेवा का फल है खुशी, और एक्स्ट्रा बल है अनेक प्रकार की शक्तियां। तो वो अनुभव किया, क्योंकि यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस कम भागी नहीं है। भोपाल जोन वालों को यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिला, सिल्वर चांस नहीं, कॉपर चांस नहीं, गोल्डन चांस है, क्योंकि गोल्डन दुनिया स्थापन करनी है। बहुत बड़ा भाग्य है। एक्स्ट्रा बल, वायुमंडल शक्तिशाली का बल मिलता है, और यज्ञ सेवा करने से जिन ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करते हो उनकी दुआओं का फल मिलता है। तो ये चांस मिलना अर्थात सेवा का एक्स्ट्रा बल और फल खाना। तो सभी ने ऐसा अनुभव किया। कौन सभी ने? जो विश्व की पालना करने वाला ग्रुप है भोपाल जोन, उसने ये अनुभव किया। कितनी दुआएं जमा की हैं, कितने जन्म ये दुआएं चलेंगी। 17 फरवरी 2004 की वाणी का 5वां पेज। वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन ये दुआओं की भर भर थालियां मिलती हैं। क्या भर भर थालियां कैसे मिलती है? जो एडवांस पार्टी में सारे भारत में और विश्व में संगठन हो रहे हैं, उन संगठन क्लासेस में भोपाल जोन की जो सेवा है, उस सेवा के आधार पर ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के बांटी जाती है ना। तो जो संगठन होता है ना, तो वह दुआएं कायम रखेंगे, तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट बन जाएगी। क्योंकि सबको ये दुआओं की थालियां मिलती हैं। अच्छा किया है, सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती हैं। तो सदा इस दुआओं को साथ रखना, और मुबारक हो, सेवा की मुबारक। किसको? भोपाल जोन, माना उनकी सेवा अब समाप्त हुई। किसकी? विश्वनाथ शंकर की सेवा अब समाप्त होने जा रही है। ब्रह्मा की भी सेवा कब समाप्त हुई? 76 में। उसके बाद शंकर की सेवा, विश्वनाथ की सेवा, ये भी टाइम पूरा हुआ। अब किसकी सेवा शुरू होगी? विष्णु का। अच्छा,